अगला पॉइंट आपका बनेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए हमने घरों में क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब में क्या होगी, करंट जाएगी और उसका जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में वो क्या होगा, चमकेगा, वो चमकेगा। उसी को हमने क्या किया कि कहा कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, बल्ब जो चमक रहा है, ग्लो कर रहा है या जल रहा है, वो किसके बेस पर है, ये इसका हीटिंग इफेक्ट पर क्या है, बेस्ड है। इसको नोट करें, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ, इसमें आप लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब is based on the heating effect, based on the heating effect of electric current, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बल्ब का जलना, ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। अगेन बाकी आपके घर में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं, तो वो सभी के हैं। जैसे कौन कौन, अगला पॉइंट आपका घर में लगा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन हो गया, और साथ में ये हो गया आपका रूम हीटर। आप क्या करते हो, रूम हीटर्स का भी यूज करते हो, रूम हीटर का यूज करते हो। अगेन गीजर, ये आपके पास में क्या है, गीजर्स एक्सेट्रा, ऑल आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, ये क्या है, आपके हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है। अगेन दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज, यहां हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है, जैसे हमारे पास में क्या होगी, सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आ गई, सर्किट में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट आएगी, तो क्या करेगी, वो बैक मारेगी, सर्किट को वापस क्या करेगी, जलाने के लिए वापस आएगी। तो हमने क्या लगा दिया, रास्ते में एक छोटा सा फ्यूज लगा दिया। तो पहले पुराने वाले फ्यूज हुआ करते थे, ठीक है, उसमें अब वो सब मॉडिफाइड फॉर्मेट में आ गए, तो उसमें क्या लगा दिया जाता था, एक ऐसा फ्यूज जैसा लगा दिया जाता था, एक ऐसे तार को हम लोग क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, सिंपल छोटा सा तार को कनेक्ट कर दिया जाता था। जैसे करंट वापस आएगी, बहुत ज्यादा करंट वापस आएगी, तो इस तार को जला के नष्ट कर देती थी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, फ्यूज। हम कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, ठीक है। हाँ, कोई चीज कभी तार अंदर क्या होती थी, जुड़ जाती थी, ऐसा हो सकता था। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो पूरी करंट क्या आएगी, बैक आएगी और पूरे सर्किट को जला देगी, मतलब कि तारों में आग लग सकती है। हमको छोटा वाला नुकसान पसंद है, ठीक है, पूरा इतना बड़ा नुकसान पसंद नहीं है, इसलिए हम सर्किट में क्या लगा देते, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते थे, ठीक है। वहां से जो कनेक्शन या जो तार टच हो जा रहे थे उसको हमने हटाया, वापस हम लोग आए, मीटर पर आए, और मीटर से हमने उस फ्यूज को निकाला और एक छोटा सा तार का टुकड़ा कट किया, और फिर से उसको हमने ऐसे एल शेप में फिक्स करके फिर से मीटर में लगा देते थे और कनेक्शन सेटअप हो जाता था। ये कहानी है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गए। अब घरों में इन सभी चीजों को क्या करते थे, मतलब कि लेडीज वर्ग या वीमेंस, इन लोगों को ना इन चीजों को वो कर नहीं पाते थे, तो परेशानी आ जाती थी। जैसे एक बार फ्यूज उड़ गया तो फिर अब कौन आएगा, इलेक्ट्रिशियन को आपको बुलाना पड़ेगा कि भैया हमारे घर की लाइट को क्या कर दो, ठीक कर दो। अब इसकी जगह में क्या आ गया है, इसकी जगह में आ गया एमसीबी, ठीक है। अगर यहाँ को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तार को यहाँ हमने बाई चांस से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, दो कनेक्शन जुड़ जाएंगे, यानी कि लाइट क्या होगी, बैक आ जाएगी, और यहाँ मीटर में एक आवाज आएगी खट से, ठीक है, छोटा सा बटन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज क्या करते थे उसकी जगह में क्या आ गया आपका एमसीबी, विच इज नेम्ड एज सर्किट मिनिएचर ब्रेकर, ठीक है, उस तरीके से उसका नाम है। वो एक बटन ही है, वो नीचे की ओर आ जाएगा। और ये तो सबको बताइए। अब ये घरों में क्या है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं उसको आप अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो ये इसके काम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज पर भी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट लागू होता है। गीजर वगैरह, हीटर वगैरह जो आपने घर में लगाए हैं उस पर भी हीटिंग इफेक्ट लागू हो रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उस पर भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ही काम कर रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा सा ये बढ़ा लीजिएगा, जो घरों में हमारे पास फ्यूज लगे हैं ना,
तो उनकी जो वैल्यू रहती है, घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं तो उनके पास में जो करंट फ्लो होती है वो हो सकती है 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 3 एम्पियर तक, अप टू कितना 10 एम्पियर तक की करंट को वो झेल सकते हैं। हाँ, वो आपको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। जो घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे हैं वो कितने करंट को, जैसे कहीं पर को 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है, 1 एम्पियर का फ्यूज लगा है, 1 एम्पियर का फ्यूज लगा है और सर्किट में 1 से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा, ये आपका शट डाउन हो जाएगा, ये तार जल जाएगा। अगर किसी घर में क्या लगा है 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर का फ्यूज लगा है, ठीक है, और करंट कितनी होगी 2.1 होगी तो तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर को जो बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वहां क्या हमने लगाया है 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया है, 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया है और बाय चांस 11 एम्पियर की करंट आ गई तो सट से शट डाउन हो जाएगा, यही जल जाएगा ना। हाँ, जलने वाला कंसेप्ट को हमने हटा दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एक बटन रख दिया, सिंपली ऑन ऑफ वाला बटन रख दिया। यहाँ आपने कोई तार जोड़े नहीं, वहां मीटर में खट्टे से आवाज आएगी, वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको अप कर सकते हो, इसको बच्चा बूढ़ा या कोई भी इसमें कर सकता है ना। हाँ, ये आसान थोड़ा इन्होंने आपको बना दिया है। इलेक्ट्रिक पावर तो सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक पावर की ना, इलेक्ट्रिक पावर क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? अच्छा, हाँ, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ना। तो पावर को आप क्या कहते हो, वर्क डन अपॉन टाइम। जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होगा, पावर इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम के फॉर्मेट में आप इसको लिखते हो, छोटी क्लासों में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम को आप क्या कहते हो, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर की डेफिनेशन देते हो, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ, नोट करें द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसमें द रेट ऑफ डूइंग वर्क, the rate of doing work by an electric current, by an electric current, by an electric current, by an electric current, by an electric current is called electric power. Simply आप कह सकते हो is called electric पावर। तो आप इसको क्या कहने वाले हो, इलेक्ट्रिक पावर कहने वाले हो। एक सर्किट आपने सेटअप किया, उस सर्किट में आपने क्या लगा दी, बैटरी वगैरह लगाई, ठीक है। बैटरी से क्या निकलेंगे, चार्ज निकलेंगे और क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे, ठीक है। जब करंट फ्लो होने लगी उसके आगे क्या लगा दिया आपने, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिए ना। जैसे आपने बल्ब लगाया तो वो जलने लग गया, गीजर आपने लगा दिया तो क्या करने लगा, वो आपको हीटिंग इफेक्ट शो करने लग गया, हीटर आपने लगा दिया, रेफ्रिजरेटर आपने लगा दिया, कोई भी चीज है तो उसमें करंट जाएगी तो क्या करेगी, वर्क करेगी। अगेन एक चीज ये है कि आप वर्क करें या ना करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करे या ना करे, क्या चीज खर्च होती है, हमेशा टाइम खर्च होता है। टाइम का आप कुछ आप काम करेंगे तो तब भी टाइम कंज्यूम होगा, और अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो तब भी क्या होगा, टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। एक चीज तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, जिस रेट से, रेट का मतलब है समय, जिस रेट से इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में काम करती है, उसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया, पावर। ये क्या होगी, इसकी पावर, ठीक है। हाँ, दिस वन। तो फॉर्मुलेट हम इसको कर लेते हैं, तो फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं पावर को, इसको हम कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय पी। इसको आपने लिखा डिनोटेड बाय पी, पावर को आप सिंपली पी से डिनोट करते हो, ठीक है। फॉर्मूला बन गया पावर इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टाइम, तो पी इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू अपॉन टी। एक फॉर्मूला हमको ये मिला, पी इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी, पहला फॉर्मूला हो गया। अगेन आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हुए चलते हैं ना, मॉडिफाइड। ये वापस में क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, पोटेंशियल लगाई है, करंट है, ठीक है, ये सब चीज है। हाँ, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, याद है, अभी आपने बनाया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम ना। हाँ, V इज इक्वल टू कितना था, W अपॉन टी ना। अच्छा, इसको मैं सीधे मेरे को लिखना पड़ेगा VI के फॉर्मेट में, VI W अपॉन Q, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ठीक हो गया, ये बन गया आपका W अपॉन Q ना, W अपॉन Q। और इसको हम लोग W की फॉर्मेट में लिखते हैं तो कितना बनेगा आपका V इंटू क्यू, कितना बनेगा V इंटू क्यू, ऐसा बना, ध्यान दो, V इंटू क्यू। पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्यू या W इज इक्वल टू कितना, V इंटू क्यू, ऐसा बनेगा। अगेन और Q भी हमको पता है, Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT, ये करंट की डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू IT, ऐसा हमने बना दिया। तो यहाँ पर रख ले, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आते हैं हम लोग
कितना, हाँ v की वैल्यू को, तो p इज इक्वल टू, ये था आपका w, v q अपॉन कितना था t, और वापस v इंटू क्यू, q इज इक्वल टू कितना आएगा it, और अपॉन में कितना आया t, ऐसा हमने किया। अब t से हम t को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो कितना मिल रहा है अगला फॉर्मूला, p इज इक्वल टू वी आई। ज्यादातर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है, ये छोटी क्लास वाला फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला तो वही है लेकिन इसका अब नया मॉडिफाइड फॉर्मेट ये बनेगा, p इज इक्वल टू w अपॉन t, और दूसरा क्या बन गया आपका p इज इक्वल टू वी आई, p इज इक्वल टू वी आई। दिस वन स्मॉल और कैपिटल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो करंट को शो करने के लिए आप क्या करते हो, आई का यूज करते हो, तो कहीं पर को हम लोग उसको आई शो कर लेते हैं कैपिटल, कहीं पर को हम उसको स्मॉल शो कर लेते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कोई डाउट करने वाली बात